हेलो, एक मिनट। जी मैम, रेडी हो? हाँ हाँ सर, एक मिनट, ये बंद करती हूँ, एडमिट कर। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन कर दो ना। ओके सर, कुछ होगा तो कॉल करो, मैं साउंड म्यूट करती हूँ। सर डिसेबल टू स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है अभी भी। अब चेक कीजिए मैम। थैंक यू। वेट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारे 2-3 सेशन हो गए फोटोशॉप के। तो आपने देखा, फर्स्ट मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें कि फोटोशॉप, कलर, वेक्टर, वेक्टर ग्राफिक, रास्टर ग्राफिक, डिफरेंस क्या है। सिलेक्शन के कुछ टूल्स भी हमने देखे प्रैक्टिकल में, अलग अलग पिक्चर पैकेज और बहुत सारी चीजें देखी। आगे भी हम देखने वाले हैं आज बहुत कुछ। अभी ये मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं कि ये कुछ ऑप्शन है, जैसे कि हाँ, ये कुछ इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट मैंने आपको पीपीटी में दिखा रही हूँ, जो मैंने पहले भी दिखाया है। ये वेबसाइट डिजाइन के कुछ ऑप्शन है। जैसे कि आप कोई भी डिजाइन जो वेबसाइट में आप देखते हो, वो पहले आप फोटोशॉप में बनाना पड़ता है। फिर आपको सिलेक्टेड पार्ट एज ए इमेज करके, रिसाइज करके, वो हेडर करके या बैनर करके आपको कट आउट करना पड़ता है। और बाद में जो अदर पार्ट्स है वो टेक्स्ट करके आपको HTML में टाइप करना पड़ता है। तो फर्स्ट डिजाइन पास करने के लिए आपको फोटोशॉप में ही डिजाइन करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको एज अ वेब डिजाइनिंग अगर आप कर रहे हो, डिजाइनर हो, तो भी आपको फोटोशॉप आना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें अभी यही यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं अभी डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली। हाँ, तो मैं शुरू से बताती हूँ, ये मैं ऑफ कर देती हूँ फिलहाल। जैसे मैंने पहले से बताया आपको कि अगर कोई भी चीज, कोई भी विंडो, अगर हमारी ये नॉर्मल फोटोशॉप की स्क्रीन है, राइट, तो फोटोशॉप अगर खोलने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखती है, तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है? दो ही कमांड आपको यूज करने पड़ते हैं। आइदर Ctrl+N फॉर न्यू, नया आपको खोलना है, नया कुछ बनाना है, मैन्युअली करना है तो Ctrl+N। और अगर आपको कोई फोटो पे इफेक्ट करना है तो Ctrl+O, राइट। तो
कंट्रोल ओ कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐश्वर्या रॉय की फोटो दिखाने वाली हूँ। अभी आपको पहचानना है, अगर आप पहचान पाएंगे क्या कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी मैनमेड है, आपको आता है पहचानने को? ये एक फोटो है और दूसरा फोटो है ये। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो आईज और लिप का कलर क्या किया है, मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो सिलेक्शन का एक ऑप्शन हमने देख लिया था पहले, मैजिक लॉसो टूल जो यहाँ पे है। ठीक है, लॉसो टूल, पॉलीगॉन लॉसो टूल और मैग्नेटिक लॉसो टूल, राइट। तो मैग्नेटिक लॉसो टूल से हमने पूरा एक असाइनमेंट किया था पहले। अभी मैं दूसरा अलाइनमेंट का ही हम सिलेक्शन का एक दूसरा टूल आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या हुआ, सिंपली मैंने आईज और लिप का कलर क्या किया है, चेंज किया है। और अगर किसी ने फर्स्ट टाइम देखा और उनको पता नहीं है कि ये ओरिजिनल मीन्स मैंने चेंज किया है, मैंने आपको बताया इसलिए आपको पता चलेगा, तो वो पहचान नहीं सकता है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा चेंज किया हुआ है या अपडेटेड है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन भी दिखाऊंगी मैं आपको और बाकी की भी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। तो अभी मैं यहाँ पे इसी का ओपन कर दिया, F7 फॉर लेयर्स। ठीक है, तो ये मैंने किया है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको कि ये मैंने क्या किया। अभी F7 से आपको पता ही है, F7 से क्या करते हैं, हम लेयर पैलेट ओपन करते हैं। जब भी हमें काम नहीं है तो F7 प्रेस करते हैं और उसको ऑफ करते हैं। तो अभी मुझे आपको दिखाना है लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स मैंने कैसे क्रिएट किए, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ओपन किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये मैं लेयर ऑफ कर देती हूँ तो आपको पता चलेगा दिस इज अ ओरिजिनल इमेज। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल इमेज है। और उसमें मैंने क्या किया है, आईज और लिप का कलर क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है, ये भी एक है मगर ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये मैंने फाइनल किया है, राइट। तो उसके लिए ये दोनों के लिए हमें अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, ये जो टूल पैलेट है, ठीक है, टूल पैलेट आपको पहले मैंने बताया है कि बेसिक जो पहला टूल होता है वो कौन सा होता है, मूव टूल। ठीक है, तो कुछ भी ऑप्शन के बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना है, क्या कोई भी चीज हमें सिलेक्ट करनी है, कोई भी अलग अलग हमने 10 ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे रख दिए हैं और हमें वन बाय वन सिलेक्ट करना है, या हमें पता नहीं है कि इतने सारे 10-15 लेयर्स है, अभी सामने वाला जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो एग्जैक्टली लेयर पे कौन से लेयर पे है। ठीक है, तो हम कंट्रोल और मूव टूल का यूज करके हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मूव टूल हमें मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए भी यूज किया जाता है। और दूसरी चीज, प्लीज कुछ क्वेश्चन, मैंने साउंड ऑफ किया है तो आप प्लीज कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट विंडो में लिख के प्लीज लिखो। ठीक है, तो मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा या थोड़ा इन बिटवीन में एक बार आपकी क्वेरीज क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो हाँ, तो मैं कहा थी, हाँ, तो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट तो मूव टूल का मैंने बताया कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए मैंने कल ही आपको दिखाया कि मैंने ब्लू कलर के बॉक्सेस को शैडो दिया, शैडो इफेक्ट दिया, बाद में उसको रीअरेंज किया। ठीक है, तो वो रीअरेंज कैसे करते हैं, शैडो कैसे देते हैं वो, और मूव टूल से मैंने क्या किया, हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसको मूव किया, राइट। तो मूव ऑब्जेक्ट हमने 2 दिन देखा ही, और भी देखेंगे जिनका आज का फर्स्ट क्लास है वो भी आगे कंसंट्रेट करो।
तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड जो है वो है मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल में बेसिकली 4 ऑप्शन होते हैं, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सिंगल रो और कॉलम्स, राइट। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से हम अगर हमें स्क्वायर ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो रेक्टेंगल लेते हैं, या फिर एकदम कट टू कट कोई चीज करना है, जैसे कि मुझे कुछ टैग सिलेक्ट करना है या कोई मैं एरिया सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, कहीं पे भी स्क्वायर करके, स्क्वायर शेप में होगा तो मैं स्क्वायर यूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, हाँ अगर मैं कोई भी ऑफ, ये जो होता है आईज होता है लेयर पे, अभी आपने देखा एक एरर आया था, क्या था वो एरर, मैं अभी मैग्नेटिक ये जो टूल हूँ, ठीक है, मार्क्यू टूल, उसमें से मैं आपको दिखा रही थी और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट। मगर मेरे जो यहाँ पे लेयर पैलेट में ये सब ऑफ लेयर है, उसको क्या कहेंगे हम, ऑफ लेयर। जो ऑफ लेयर है वो आपको दिखते नहीं है जब तक मैं उसको ऑन नहीं करूंगी तब तक, ठीक है। तो ये जो ऑफ लेयर है वहां पे जाके मैं कुछ काम करती हूँ तो वहां पे एरर आ जाता है। तो मुझे अगर मार्क्यू टूल सिलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो कोई जिसमें कंटेंट है, जिसमें इमेज है, जिसमें ऑब्जेक्ट है, वही लेयर हम यूज कर सकते हैं। और उसका ये जो आप देखते हो आईज, उसको क्या कहते हैं, आईज। यहाँ पे मैं जूम नहीं कर सकती हूँ, मैं पेन पे दिखाना है तो भी मुझे, रुको मैं कोशिश करती हूँ आपको जूम करके दिखाने की। ये देखो लेयर पैलेट में इनको कहते हैं आईज, ठीक है। तो आईज अगर मीन्स आईज ऑन है यानी लेयर हम यूज कर रहे हैं, वो हाइड नहीं किया है, ठीक है। ये बॉक्स में देखो, दिख रहा है कि आपको आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सारी लेयर क्या है, ऑफ है। लेयर पैलेट बहुत ही छोटा है इसलिए हमें दिखता नहीं है। यहाँ पे जो है वो डिलीट ऑप्शन है, कोई भी लेयर हम सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है न्यू, न्यू लेयर अगर हमें क्रिएट करनी है, ठीक है, हमें एक ही लेयर पे ओवरराइट करके नहीं बैठना है, हमें मल्टीपल लेयर पे काम करना है, इसलिए न्यू लेयर चाहिए, राइट। और तीसरा होता है फोल्डर। फोल्डर मैं आपको एग्जांपल के साथ थोड़ी देर में दिखाऊंगी, कल भी दिखाया था कि हम फोल्डर में ग्रुपिंग करके रखते हैं, मीन्स मेरे पास बहुत ज्यादा लेयर्स हो गई है, ठीक है। तो हेडर की लेयर मैंने एक ग्रुप कर दिया, लोगो की लेयर मैंने एक ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल लेयर्स का जो रिलेटेड लेयर्स है उसका मैं ग्रुप करती हूँ और यहाँ पे रखती हूँ, राइट। ये फोल्डर, ये ग्रुप ऑप्शन है वहां पे रखती हूँ। तो ये 3 ऑप्शन हमने अभी फोकस किए हैं, तो अभी वो मैंने आपको कल और आज में बताया है, ठीक है। तो अभी इसका कोई काम नहीं है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए सुन किया था, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये हमारी ओरिजिनल इमेज, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रही थी आपको, ये लेयर जो है वो ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। देखिए ये ओरिजिनल होता है बैकग्राउंड, बाद में ये लेयर ओपन है। अगर किसी को साइज देखना है, ये फाइल का साइज क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल आई। ऑल्ट कंट्रोल आई से हम देख सकते हैं कि इमेज के डिटेलिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक मिनट, ये राइस हैंड भी कर रहे हैं, एक मिनट। ओके मनीष जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, एक सेकंड। तभी स्पीकर थोड़ा ऑफ है, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करती हूँ। मनीष जी 2 मिनट के मैं बाद में आपको ऑन करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा टाइम वेस्ट होगा कि मेरे स्पीकर मैं मोबाइल पे आपको कनेक्ट करके ऑन करती हूँ, ठीक है। या फिर चैट पे आप लिख के बता सकते हो, कोई क्वेरी है आपकी तो।
ठीक है, तो अभी मैं बता रही थी आपको कि वेट एंड हाइट उसका कौन से इसमें है, इंचेस में है, या वो इंचेस अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं कौन से इसमें यूज कर सकती हूँ, अलग अलग चेंज कैसे कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट का ऑप्शन, ये सब मैंने आपको पहले से ही बताया, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि इसको मुझे सिलेक्ट करना है, राइट। तो पहले मैं आईज लिप्स का बताती हूँ और फिर मुझे पूरा पिक्चर ही सिलेक्ट करना है। तो ये तीनों अलग अलग मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैं उसको जूम कर देती हूँ, जो पार्ट पे मुझे काम करना है उसको क्या करना है, जूम करना है। जूम करने के लिए दो ऑप्शन है, टूल में अगर जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है जूम का, यहाँ पे देखो जूम टूल जेड, ठीक है, उसको हम क्लिक करके इस तरह से जूम कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड माइनस, प्लस फॉर इंक्रीज एंड माइनस फॉर डिक्रीज। तो शॉर्टकट की भी आपको जिनको हो सके उतना याद रखो। फिर मैं मार्क्यू टूल लूंगी, इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल लेने के बाद, ठीक है, मैंने एक तो जूम कर दिया है, तो ऊपर से मैंने क्या कर लिया है, मार्क्यू टूल, इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन, जो टूल हम सिलेक्ट करके करेंगे उसके सब ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। ऊपर जो मेनू बार के नीचे एक बार है वो क्या होता है, उसका सब मेनू बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फेदर जो इफेक्ट है उसमें 3 डाला है। ये फेदर क्या करता है, फेदर का काम होता है शार्प एजेस को हम क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। फिर मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, राइट, और हम कहीं पे जाके उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो प्लेस करते समय वो शार्प ऑब्जेक्ट दिखेंगे और समझ में आएगा कि ये दो टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये वो एक नहीं है, ठीक है। तो एक है ऐसे लगने के लिए हमें 1 से लेके 3 फेदर हम दे सकते हैं। फेदर अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 to 3। अभी मैं आईज इफेक्ट के लिए 3 फेदर सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या है मैम, आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। हाँ अभी आ रही है क्या, चेक करो प्लीज, रिप्लाई करो मुझे। अभी ओके। ओके ओके, आवाज बीच में नहीं आ रही थी या शुरू, अभी बंद हो गई। मैम साउंड इज क्लियर है, हाँ थोड़ी सी ये कम आ शायद रही थी। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो उनके। मैं पहला पार्ट रिपीट करूँ। ओके ठीक है, तो मैं बता रही थी अभी कि एक ऐश्वर्या राय का फोटो मैंने लिया है और थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया आपको कि मैंने उसमें क्या किया था, एडिट किया था। मैंने आईज लिप्स के कलर चेंज किए थे, राइट। तो और वो नेचुरल लग रहे थे, तो वो आने के लिए, वो इफेक्ट आने के लिए क्या कर सकते हैं, और आगे चल के हम दूसरा सिलेक्शन का टाइप भी सीखने वाले हैं इसी इमेज पे, ठीक है। तो फर्स्ट हमें इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल लेना है, वो यहाँ से, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करने का एक टेक्निक है, हमें यहाँ पे पकड़ना है, ये डायरेक्शन में पकड़ना है। क्या हुआ, ओके वॉइस इज नॉट क्लियर, कोशिश करती हूँ तो, वॉइस इज नॉट क्लियर, एक सेकंड मैं मेरे यहाँ पे भी चेक कर लेती हूँ, अगर कोई बोल रहा है कि वॉइस नॉट क्लियर, 2 मिनट का टाइम दो, मैं चेक करती हूँ वॉइस का रियली कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं आ रही है या थोड़ी ब्रेक हो रही है।
ओके ओके ठीक है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है तो मैं भी, उनका प्रॉब्लम भी हो सकता है, मैं भी मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं कहा थी, मैं आपको दिखा रही थी कैसे कलर चेंज करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मार्कर टूल को कैसे पकड़ना है, ये कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में पकड़ना है और उसको सही स्लैंट डायरेक्शन में खींचना है, ठीक है। वो थोड़ा आगे पीछे होता है तो वो हम माउस की लेफ्ट की से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले ही फेदर अमाउंट प्री सिलेक्ट कर ली है। फेदर सिलेक्ट करने के बाद मैंने मार्कर टूल को हाथ लगाया है, ये पॉइंट नोट डाउन कर ले, ठीक है। अभी ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं जाऊंगी न्यू लेयर, ठीक है। न्यू लेयर जाने के बाद मुझे ब्लू कलर दिखाना था, इसलिए मैंने एक ब्लू कलर का शेड ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। आप वो कर लो, आपको जो कलर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो। फिर हमें क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। अभी तो मेरे दोनों कलर, एक फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है, राइट। तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों कलर ब्लू है, तो थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए मैं एक कलर व्हाइट कर देती हूँ तो आपको समझ में आए। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहे, एक मिनट, एक 2 मिनट रुकी जाओ, मैं मेरे मोबाइल पे ऐड करके चेक कर लेती हूँ क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। मैं चाहती हूँ वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बंद हो गया है, वेट अ मिनट। स्क्रीन तो शेयर है, स्क्रीन तो शेयर दिखा रहा है फोटोशॉप, फिर से मैं करती हूँ, चलो एक मिनट में फोन करके पूछती हूँ एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है। ओके, ऑल इज ओके, देन आई कैन स्टार्ट, ठीक है। हम कहा थे आई स्टेज, राइट। गाइस क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं चल रहा है, आप शेयर है, ऑल इज ओके बता रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। सर निमी के सर कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कॉल एंड टेल मी, ठीक है। मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे समझ नहीं रहा है, मेरे यहाँ पे एनी इश्यूज मैम, कोई इशू है? हाँ, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ओके। तो सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए यहाँ पे फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर मुझे सिलेक्ट करना है। तो बैकग्राउंड कलर एक ही मुझे चाहिए, जो मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया है, राइट। अभी मैं उसको ओके करती हूँ। आपको कोई और कलर देना है तो भी आप कर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कलर फिलिंग। अभी अजीब लग रहा होगा मगर आगे चल के वो बराबर दिखेगा, ठीक है। इसको मुझे डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, कंट्रोल जे, या कॉपी पेस्ट भी लोग कर सकते हैं, दोनों करेक्ट टूल है। फिर यहाँ पे भी मैं वही कॉपी कर लेती हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हो या एक ही कर सकते हो। अभी ये 2 लेयर अलग अलग है, मुझे अगर उसको मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगी, मर्ज करने के लिए, ठीक है, मर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ई, क्या करती हूँ मैं, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से क्या होगा, दोनों लेयर मर्ज हो जाएगी, ठीक है। दोनों लेयर मर्ज हो जाएगी तो एक ही लेयर पे आ गए, देखो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उस यहाँ पे लेयर पैक
पैलेट पे ही हमें फोकस करना है। यहाँ पे ऊपर अगर आप जाओगे लेयर पैलेट पे तो यहाँ पे नॉर्मल करके दिख रहा है और ड्रॉप डाउन करके बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक मल्टीपल नाम का ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। मल्टीपल ऑप्शन से क्या होता है कि जो ओरिजिनल इमेज के साथ ब्लेंड हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाएगा तो मल्टीपल ऑप्शन क्या होता है, वो जेल हो जाता है जो ओरिजिनल इमेज के साथ। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम जूम करेंगे तो भी हमें कुछ खराब उसमें पैचेस नहीं दिख रहे हैं, और अगर हम जूम आउट भी करेंगे तो भी हमें पैचेस नहीं दिख रहे हैं। अगर हमें वो डार्क लग रहा है, बहुत सारा ये ब्लू ज्यादा ही हो गया है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ब्लू ज्यादा दिख रहा है तो उसके लिए भी हमें और एक ऑप्शन है, जैसे ओपेसिटी नाम का एक ऑप्शन है ऊपर, उससे हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर किसी को लाइट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा ब्लू रखना है तो पूरा ब्लू भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइज के बारे में। अभी नेक्स्ट इफेक्ट जो मैं देने वाली हूँ, ठीक है, शेड प्रेस करना है डायरेक्टली हमें एरिया जो है जिसको हमें जूम करना है वो हमें जूम करना है, राइट। तो शिफ्ट करके हम इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। स्पेस बार हमारा बटन है ना, स्पेस बार दबाना है और माउस से ऊपर नीचे ड्रैग करना है, तो हमें पोजीशन जो चाहिए उस पोजीशन में हम जा सकते हैं। फिर अभी क्या करना है, लेयर पैलेट में आपको और एक ऑप्शन मिलेगा पाथ। ठीक है, तो पाथ में जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा। उस पे अभी मैंने एक लेयर पहले से ही बनाई है, वो आपको मैं नया बना के दिखाती हूँ, इसलिए मैंने न्यू पाथ लिया। पाथ में क्या लिया मैंने, न्यू पाथ। ठीक है, पाथ में पाथ टूल यूज करके हम पूरा इमेज भी सिलेक्ट करने वाले हैं और लिप्स भी सिलेक्ट करने वाले हैं, तो दोनों अलग अलग से हम चेंज कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट हमने पूरा पिक्चर, पूरा एक इमेज को सिलेक्ट करने का कौन सा टूल यूज किया था, मैग्नेटिक लॉसो टूल, राइट। तो मैग्नेटिक सारे लॉसो टूल से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, मगर जो मैग्नेटिक लॉसो टूल मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उससे काम थोड़ा फास्ट होता है, राइट। एक ही पर्पस है, बाकी हम दोनों लॉसो टूल से भी काम करेंगे तो भी वो होता है, वो तीनों टूल है लॉसो टूल, वो सिलेक्शन के ही टूल है। ठीक है, और ये अभी मैं टूल यूज करने वाली हूँ, उसका नाम है पेन टूल। क्या नाम है, पेन टूल। ठीक है, तो पेन टूल अगर मुझे यूज करना है तो मुझे क्या टाइप करना है, यहाँ पे देखो टूल बार में ऑप्शन है पेन टूल का, पी टाइप करोगे तो भी आ जाएगा और टूल बार में ऑप्शन है, सबको दिख रहा है पेन टूल। पेन टूल में आप जाओगे तो यहाँ पे प्लस वाला भी ऑप्शन है, माइनस वाला भी ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको नोट डाउन करना है या ये करके रखना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो पेन टूल, राइट, तो ये मैंने फर्स्ट वाला बेसिक पेन टूल जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया। अभी पेन टूल यूज करने की भी मल्टीपल टेक्निक्स है, उसमें से फर्स्ट टेक्निक मैं आपको बताती हूँ अभी। यहाँ पे जहां से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपने सिलेक्ट करना है, तो अभी बीच बीच में पॉइंट्स डालने हैं। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक ये है कि हम बीच बीच में पॉइंट्स डालेंगे, और दूसरी टेक्निक है हम शुरू से लेके एंड तक मैन्युअली ये करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये इजी टेक्निक है इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। अगर मुझे पीछे जाना है, राइट, तो मैं कंट्रोल Z भी कर सकती हूँ या फिर बैक स्पेस भी कर सकती हूँ, दोनों टूल में यूज कर सकती हूँ। अभी ये बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं दो टूल भी ले सकती हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक। ठीक है, अभी आप देखोगे ये सिलेक्शन हो गया क्या, नहीं, ये मैंने आउटलाइन भी रफली लिए है, बहुत ही रफली लिए है। तो अभी मुझे पेन टूल का ही दूसरा टूल यूज करना है, प्लस पेन। ठीक है, एड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, एड एंकर पॉइंट में मैं क्या करूंगी, देखो पहले तो एक
इन बिटवीन एंकर पॉइंट ऐड करूंगी। एंकर पॉइंट क्लिक करने के बाद तुरंत खींचना नहीं है, एक बार हमें बाहर जाना है, माउस को लेकर बाहर जाना है और बाद में उसको पकड़ के जस्ट ड्रैग करना है। दिख रहा है, बहुत ही इजी है। इसको हर एक पॉइंट को अगर हमें मैन्युअली सेट करना है, कुछ डायरेक्शन देनी है, तो उसको हम हिला के सेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि उसका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं आया है या वो बहुत ही स्ट्रेट आ रहा है, तो सभी जगह पे हम पॉइंट डाल के उसको एक अच्छा सा शेप दे सकते हैं, एक स्मूथनेस दे सकते हैं। इस पॉइंट को मुझे पहले तो अंदर लेना है, वो बाहर के साइड गया है, राइट। या भी मुझे, हाँ, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट को सेट करना है, तो मैं कंट्रोल इसको मैं क्या करूंगी, ड्रैग करूंगी, नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी और इस तरह से सेट करूंगी। ये जो पॉइंट है इसको भी मैं एरो आने के बाद खींचूंगी और इस तरह से मैं सेट करूंगी थोड़ा सा अंदर की डायरेक्शन में। फिर मुझे ऐड पॉइंट करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके उसको इस तरह से एंगल दे दूंगी। यहाँ पे भी वही करूंगी मैं, इसको पहले तो सेट करूंगी पोजीशन, फिर यहाँ पे एंकर पॉइंट डालूंगी और फिर उसको ट्रैक करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिलेक्शन कर लिया है। आपको जो पॉइंट आउटसाइड दिख रहे हैं उसको हम थोड़ा सा अंदर लाने का भी काम करेंगे। अंडू करती हूँ, हमें वो पॉइंट इस तरह से यूज नहीं करना है। अगर कोई पॉइंट हमें नहीं चाहिए तो हम अल्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं और नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है और उसको मुझे थोड़ा सा नीचे की तरह लेना है और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐड करना है, इसको थोड़ा सा शेप देना है। इसको मुझे हल्का सा शेप देना। ठीक है, तो अभी हमारा सिलेक्शन हो गया है, दिखने में और लगेगा। अगर यही हमें करना है लेयर में तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेयर में हमें एक नई लेयर लेनी है इसके लिए। ठीक है, अभी ये सिलेक्शन जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉटेड लाइन में जो हम देखा ना सिलेक्शन का डॉटेड लाइन घूमती है, वैसे हमें चाहिए जो एक्चुअल सिलेक्शन लगता है, राइट। तो वो आने के लिए हमें कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर करोगे आप तो आपको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूंगी। कौन सी लेयर को सिलेक्ट करूंगी, इमेज को, और यहाँ पे मैं कंट्रोल जे करूंगी। यहाँ पे दो तरह से मैं कर सकती हूँ, तो ये मैं दूसरा टेक्निक यूज करती हूँ, कंट्रोल जे, राइट। तो ये जे से मेरा क्या होगा, वो लिप जो मैंने सिलेक्ट किया है वो अलग लेयर पे आ जाएगी। फिर मैं कंट्रोल यू करूंगी, व्यू एंड सैचुरेशन। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा पैलेट है, उसको क्या कहते हैं, व्यू एंड सैचुरेशन। वो कैसे मैंने लाया, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू फॉर व्यू एंड सैचुरेशन। आपको कहाँ पे मिलेगा ये, इमेज, इमेज के अंदर। आप अगर ये मुझे बंद करना पड़ेगा तो ये आपको दिखा सकते हो, इमेज, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट, वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, व्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ओपन कर दिया। फिर हम उसमें मल्टीपल शेड चेंज कर सकते हैं। देखो एकदम से डार्क कर देंगे, कुछ अजीब कर देंगे तो वो नेचुरल
नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको टोनिंग करूंगी, रेडिश में जाना है। तो यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन होते हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ठीक है, तो तीनों पे हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में डार्क होता है, राइट साइड में लाइट होता है। तो हमें जो डायरेक्शन में हम घुमाएंगे उस तरह से वो सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके कर दूंगी। तो ये टेक्निक से भी हम वो कर सकते हैं। पहला टेक्निक मैंने भी दिखाया आपको, लेयर बनाई, लेयर पे सॉलिड फिल कलर डाल दिया, फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई एंड ओपेसिटी सिलेक्ट करके वो शेड बन गया। वही टेक्निक मैं यहाँ पे भी यूज कर सकती थी, राइट। मगर मुझे थोड़ा दूसरा टेक्निक भी आपको दिखाना था, इसलिए मैंने क्या किया, उसका ओरिजिनल इमेज में गई, वो जो सिलेक्शन था कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट किया, और फिर मैंने इमेज में एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन का विंडो ओपन किया। ठीक है, उसमें हमें सिर्फ ये करना है, राइट साइड में अगर हम मूव किया तो लाइट शेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में करेंगे तो मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग शेड्स आप ट्राई कर सकते हो। कुछ बहुत ही खराब दिखने वाले शेड्स भी है, वो हमें छोड़ना है। ठीक है, तो ये मैंने एक उसमें से ओरिजिनल में अच्छा दिखेगा ऐसा कलर शेड चूज कर लिया है। अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो मैंने आपको रखा है, ये देखो, ये ओरिजिनल है और ये डार्क शेड है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है क्या? नहीं, उसी पे मैंने क्या किया है, शेडिंग किया है। अभी तीसरा टेक्निक हम देखेंगे, आज हम फोकस करेंगे सिलेक्शन एंड शेडिंग पे ही। तो अभी ये पूरे इमेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके सपोज हमें कुछ और बैकग्राउंड चेंज करना है, या फिर बालों का कलर चेंज करना है। ठीक है, फेस बालों को हमें अलग से डिवाइड करना है, अगर ऐसा कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। तो हमें सिलेक्शन करते समय क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनसाइड इमेज सिलेक्ट करने पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेन टूल लेना है। पेन टूल अभी मैं बताऊंगी, सिलेक्शन करने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, उसमें से ही एक है पेन टूल, राइट। तो पेन टूल कैसे हम यूज करेंगे, पी फॉर पेन, राइट। तो यहाँ पे मुझे जूम करना है, जूम करने के बाद यहाँ पे रुको एक मिनट, बीच में आ रहा है, मैं इसको मूव कर देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इस तरह से सिलेक्शन करते जा सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर आप एक टेक्निक था, आइदर पॉइंट प्लॉट करते जाओ और बाद में उसमें ऐड करके उसको मूव करो, तो कौन सा कोई भी टेक्निक हम कर सकते हैं, या फिर एक एक पॉइंट से सेट करते ही जाओ। जैसे अगर हमें यहाँ पे करना है तो ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर उसको इस तरह से शेप दिया, फिर अल्ट प्रेस करके उसको क्लिक कर दिया, तो क्या हो गया, वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो निकल गया। अगर मैं अल्ट प्रेस नहीं करती तो कुछ अलग हो जाता। फिर ये मैंने कर लिया, फिर से मुझे ये शेप लाना है, तो मैं एक पॉइंट फोकस करूंगी थोड़ा सा इनसाइड डायरेक्शन से, और मैं उसको क्या करूंगी, इस तरह से खींचूंगी। जो पॉइंट है लेफ्ट की हमें प्रेस करके रखनी है, और पॉइंट का एक जो साइड है हमें वो खींचना है, किस डायरेक्शन में हमें उसको मूव करना है, राइट। तो ये हम करके बाद में फिर से भी हम पैचिंग कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट अंदर लाना है, कौन सा पॉइंट बाहर लाना है। ये ऑप्शन सिलेक्शन है वो जाता नहीं है और पाथ में सेव रहता है। ठीक है, ये एक और एडिशन ऑप्शन है, इसका एडिशन एडवांटेज है, इसको मैंने अल्ट करके ब्रेक कर दिया। फिर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इसको लेफ्ट की करके ड्रैग करती हूँ। ठीक है, ड्रैग करने के बाद मैं फिर से अल्ट करके ये कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा पॉइंट खींचना चाहिए, तो मैं बाद में इसको ऐड पॉइंट करके सेट कर सकती हूँ। मुझे वो एंगल गलत लगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एंड में जाके उसको
टच करूंगी। सॉरी, सॉरी, 2 बार अगर हमसे क्लिक हो जाए तो इस तरह से हो सकता है। अभी मुझे बालों को सिलेक्ट करना है, राइट। बालों को और बैकग्राउंड को मुझे चेहरा छोड़ के कुछ भी एक्शन लेने हैं। जो मुझे एक्शन लेनी है वो क्या है, फेस पे इम्प्लीमेंट ना हो, ऐसा मुझे कुछ करेक्शन करना है। इसलिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ बाल फेस को सिलेक्ट कर रही हूँ। इसको मुझे और थोड़ा सा एंगल देना है इसके लिए। ठीक है, बैक स्पेस से हम पीछे जा सकते हैं। अगर कहीं पे हम स्टक हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। अगर हमारा पॉइंट ही बंद हो गया तो हम ऐड पॉइंट से जॉइंट हो सकते हैं। फिर से उसको सिलेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्ट, प्रेस ऑल्ट, माउस का कंट्रोल, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोटोशॉप में। ठीक है, अगर किसी ने माउस यूज किया है, हमेशा यूज करते हैं, तो वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर जिसको माउस पे कंट्रोल नहीं है उनको डिफिकल्ट होगा, उनको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। अरे, ऑल प्रेस करके अगर कोई जगह पे हमें वो पॉइंट सेट करना है तो इस तरह से हम सेट भी कर सकते हैं। ऑल्ट को इधर ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ भी गलत लगा तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली बैक स्पेस कर दूंगी, तो सवाल ही नहीं आएगा। यहाँ पे पॉइंट ब्रेक हो गया है तो मुझे जोड़ना है। ठीक है, ऑल एंड ब्रेक कर दो। 2-3 अलग अलग टेक्निक से लोग यूज करते हैं। मैं ये 2 टेक्निक आपको दिखाई है, तो मुझे अच्छी लगती है। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे मैं ऐड पॉइंट कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ये आ रहा है, नीचे जूम का आइकॉन आ रहा है, इसकी वजह से मैं सिलेक्ट प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। तो जो जो पॉइंट मेरे छूट गए उसमें मैं ऐड पॉइंट कर दूंगी। जैसे कि यहाँ पे ऐड पॉइंट बाहर लेके जाना है और उसको पैच कर देना है। यहाँ पे मुझे अंदर लेके आना है, मैं थोड़ा सा पॉइंट अंदर लेके आऊंगी। एक बार रोटेट करके देख लेना है कहाँ पे हमने पॉइंट छोड़ दिए हैं, कहाँ पे हमारा पूरा छूट गया है, यहाँ पे नीचे छूट गया है, वहां पे हम कर सकते हैं ऐड पॉइंट। मैंने आपको कहा कि ऐड पॉइंट करने के बाद जो कर्सर है वो आउटसाइड लेना, फिर से इनसाइड करना है। अगर हम डायरेक्टली क्लिक करके खींचोगे तो वो अलग ही, वो 2 एंगल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ अलग शेप दिखता है। यहाँ पे सिर्फ हमें फेस का पार्ट चेंज सिलेक्ट करना है, बालों को नहीं, इसलिए मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया है। मुझे क्या सिलेक्ट करना है, ओनली फेस। तो जो कुछ मैं इफेक्ट दूंगी वो बालों पे होगा या बाकी चीजों पे होगा, फेस पे इफेक्ट नहीं होगा। फेस जैसे है वैसे रहेगा, उसका शेड पे या कोई अलग चीज
इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और डिटेलिंग से मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल कर दिया है। अकॉर्डिंग टू पाथ में जाओगे तो आप अगर न्यू करके पाथ बनाते हो तो आपका पाथ ओवरराइट नहीं होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, पाथ एक ही लेयर पे ओवरराइट हो जाता है। अगर आपने एक ही इसमें 4 पाथ बनाया है तो एक ही दिखता है। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको चेक करना है कि न्यू लेयर करना है। कभी कभी किसी किसी पीसी में वो होता है, सभी अभी कुछ पीसी में या कुछ वर्जन में वो प्रॉब्लम नहीं भी होता होगा। पर वो आपको एक ध्यान देना है कि आपका नए लेयर में ही पाथ हो रहा है या पुरानी लेयर में हो रहा है। अभी ये सिलेक्शन हमें एक्चुअल इसमें लाने के लिए हमें क्या करना है, हमारा बाय डिफॉल्ट चीज हमें सिलेक्ट में जाके क्या देना है, पहले तो कंट्रोल एंटर करना है। कंट्रोल एंटर करने के बाद सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाके अगर आपको कॉन्ट्रास्ट करना है तो आप एक पॉइंट से कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। 1 पॉइंट कॉन्ट्रास्ट, 1 और 2 पॉइंट फेदर। ठीक है, 1 पॉइंट कॉन्ट्रास्ट, 1 और 2 पॉइंट फेदर, सॉरी। फिर अभी मुझे इमेज को सिलेक्ट करना है और मैं करूंगी आइदर कंट्रोल जे भी कर सकती हूँ या फिर ये सिलेक्शन दिया मैंने और मैं अभी कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगी। तो वो कंट्रोल शिफ्ट आई का काम होता है रिवर्स सिलेक्शन। क्या काम है उसका, रिवर्स सिलेक्शन। तो अभी फेस को छोड़ के सब कुछ पार्ट सिलेक्ट हो गया है। अभी एम मार्क्यू टूल है, तो मैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लूंगी और यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है उसको हटाने की कोशिश करूंगी। तो फेस का पार्ट आउटर लेयर में सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया। तो अभी देखो आपका आउटर लेयर पूरा सिलेक्ट हो गया है और फेस अकेला बाजू हो गया है। ठीक है, वो हमने कैसे किया, इनवर्स सिलेक्शन। कंट्रोल शिफ्ट आई लिख लो, कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर रिवर्स सिलेक्शन या इनवर्स, आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, 2-3 तरीके। सबसे इजी टेक्निक है कंट्रोल यू। ठीक है, कंट्रोल यू से अगर मुझे बैकग्राउंड का कुछ भी शेडिंग चेंज करना है, बालों का या वो, तो मैं कर सकूंगी। ओरिजिनल इमेज का मेरे पास एक बैकअप है। बैकअप है रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट, आप तो खेलती हो कलर के साथ और ऐसे लगेगा कि नहीं मुझे ओरिजिनल चाहिए था, मैं दूसरा कुछ ट्राई करूँ, तो आपके पास ओरिजिनल इमेज रहनी चाहिए, राइट। तो ओरिजिनल इमेज रहेगी तो ही आप कुछ कर सको। यहाँ पे हैंड राइज हो रहा है, प्लीज मैं आपको पहले भी बताया, प्लीज राइट डाउन ऑन चैट। मेरा स्पीकर काम नहीं कर रहा है, मुझे आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए आप प्लीज चैट पे लिख दो तो मुझे आसानी होगी। ठीक है, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो मेरा आवाज आपको आ रहा है मगर आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है, तो आप चैट पे लिख दो। ठीक है, वॉइस कम आ रहा है। अच्छा, तो बाकी लोगों की ऑफ है क्या, 1 मिनट में चेक करती हूँ। सबके ऑफ ही है ना, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आवाज कम आ रही है। रोज अभी क्लास तो ले रही हूँ मैं कंटिन्यूअस, तो ऐसा होता नहीं है। और किसी को क्या है, एवरीथिंग ओके। ओके, तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं भी आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है, प्लीज चेक, राइट। हाँ, तो अभी यहाँ पे व्यू में जाऊंगी मैं, तो देखो जो ओरिजिनल शेड क्या थी, ये है। ठीक है, अगर मैं व्यू सेट करती हूँ, ठीक है, और प्रीव्यू ऑन करती हूँ तो ही आपको दिखेगा। अगर प्रीव्यू ऑफ करती हूँ तो आपको दिखेगा क्या, नहीं। तो प्रीव्यू ऑन करती हूँ तो आपको दिखेगा। इस तरह से देखो, मैं जैसे चेंज कर रही हूँ अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेंगे। ब्लैक हो जाएंगे, रेडिश हो जाएंगे, पिंकिश हो जाएंगे,
सारे शेड आपको दिख सकती है। आप तीनों शेड का कॉम्बिनेशन भी ये लाइटनेस सैचुरेशन यहाँ पे बिगड़ रहा है तो इसको 0 ही रखेंगे, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन करके भी आप शेड बना सकते हैं। या फिर एक कलर आइज करके ऑप्शन है, मगर वो यहाँ पे शूट नहीं होगा, वो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर रहा है और बहुत कुछ अजीब हो रहा है। तो मैं तो प्रिफर नहीं करूंगी, मगर आपको कुछ जगह पे वो यूज हो सकता है कलराइज ऑप्शन, तो आप यूज करो, ठीक है, जहाँ पे यूज हो सकता है। अभी तो मैंने रेडिश टोन एक बर्जेंटी लुक मैंने देने की कोशिश की है थोड़ी सी, और अभी मैं ओके करती हूँ, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे ओरिजिनल और इसमें क्या डिफरेंस है। ओरिजिनल देखो ये शेड है और ये शेड है। अभी मैंने बैकग्राउंड का मैटर नहीं किया, इसलिए वो बैकग्राउंड का भी शेड अपडेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। अगर हमें बैकग्राउंड का भी शेड एज इट इज रखना है तो हमें आउटसाइड से भी पेन टूल से सिलेक्ट करना है। सिंपल, हमें दो जगह पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, आउटसाइड से अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो बीच का हेयर में से जो पैच दिख रहा है वो अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में ये जो ऊपर का पार्ट है वो अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अंदर का फेस अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हेयर पे फोकस करना है, ठीक है, तो हेयर पे फोकस करना है तो आपको ये 3 तरह से फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि ये कैसे किया मैंने? ये अभी मैंने सिर्फ एक ही पास सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर मुझे दूसरा पास सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, आउटसाइड। एक मैं और एक चीज ट्राई कर सकती हूँ यहाँ पे, अगर वो पॉसिबल हुई तो। अभी ये पाथ हमें दिखना नहीं चाहिए, खराब दिख रहा है ना ये बीच बीच में, तो न्यू लेयर करके छोड़ दो तो वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। वो रहेगा, फाइल में ही रहेगा मगर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अभी देखो ये पुरानी इमेज है, उसमें हम आईज और ये भी ऑफ कर देते हैं, सब कुछ ऑफ कर देते हैं। तो हमारी ये है ओरिजिनल इमेज, ठीक है, और ये है हमारी अपडेटेड इमेज। तीनों के मर्ज भी कर सकती हूँ, तो तीनों को मर्ज करके एक फिक्स, सॉरी, इसको मर्ज करना है तो मुझे और एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको मैं मर्ज कर सकती हूँ, ठीक है। ये अभी 2 लेयर दिख रहा है। मैं अगर जेपीजी में सिलेक्ट कर देती हूँ तो ये सारी चीजें मर्ज हो ही जाती है, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ ये लेयर को मर्ज करने का सवाल नहीं है। अगर उल्टा आपका फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, जितना मैं लेयर को मर्ज कर दूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, यही मेरी जेपीजी हो जाएगी। तो फिर पीडीएफ का स्पेशल पर्पस हट जाएगा कि नहीं। पीडीएफ का पर्पस क्या है कि मैं मल्टीपल टाइम उसको एक्सेस कर सकूं और उसको मॉडिफाई कर सकूं, राइट। तो वो हट जाएगा, तो वो मैं नहीं करूंगी। और एक ऑप्शन मैं बताऊंगी कि ये लेयर को इस तरह से ऐसे ही छोड़ना नहीं है, हम कोशिश करना है उसको प्रॉपर नेमिंग करें। इसको मैं ओरिजिनल ORG ओरिजिनल नाम दूंगी, न्यू इमेज, ये आइस, और ये आगे क्या है मुझे जो नहीं चाहिए, ये भी मेरे इफेक्ट ही है। लिप का और एक शेड है अलग अलग, और क्या है, आइस का शेड है, ये क्या है, कुछ नहीं है। जो ब्लैंक लेयर है वो मैं सिंपली ड्रैग करके डिलीट कर दूंगी, अननेसेसरी इसमें कुछ नहीं है। वो रख के हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ये जो फ्रीज वाली इमेज है ये तीनों लेयर सिलेक्ट कर लूंगी और मैं क्या कर दूंगी, एक फोल्डर बना दूंगी, उसको क्या कहते हैं, ग्रुप, ठीक है। लेयर ग्रुप बना दिया और उसको ग्रुप को ऑफ कर दूंगी तो देखो इस तरह से वर्क होगा, ग्रुप ऑन ग्रुप ऑफ। दिख रहा है सबको? उसमें आप भी वेरिएशन कर सकते हो। आपको लगेगा कि ये शेड मैडम ने क्यों लिया, ये शेड मुझे नहीं पसंद, मैं ये शेड लेना चाहूंगा या लेना चाहूंगी, ठीक है। तो आप आपके यहाँ पे आपके पीसी पे अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, शेडिंग भी कर सकते हो। अभी 7 o'clock बज गए हैं तो
कोई क्वेरी है तो प्लीज चैट पे ही पूछो। आज मेरा स्पीकर का इश्यू है, तो आप चैट पे ही कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, रिपीट करना है तो पूछ लो, फिर मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगी। ठीक है, प्लीज 2 मिनट में मुझे फटाफट रिप्लाई कर दो कि आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ पार्ट नहीं समझा है, कुछ ऑप्शन आपको पूछना है, व्हाटएवर, फटाफट बता दो मुझे। चैट पे लिखो या फिर मेरा नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर करियो, 1 मिनट। डन मैम। हेलो।